होता है? आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है। आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है, ध्यान से देखिएगा। ARTICLE आर्टिकल, आर डिटरमिनर, DETERMINER, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है जो नाउन के पहले लगता है। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, हिंदी में आर्टिकल एक ARTICLE आर्टिकल एक डिटरमिनर, DETERMINER डिटरमिनर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आर्टिकल एक डिटरमिनर, आर्टिकल एक क्या होता है? डिटरमिनर होता है। डिटरमिनर होता है जो नाउन के पहले लगता है। नाउन के पहले लगता है। ध्यान से देखिए, आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है जो नाउन के पहले लगता है, ताकि तुम्हें यह पता चले नाउन किस टाइप का या कौन सा नाउन है। हमें ये पता करता है आर्टिकल कि किस प्रकार का नाउन है। अभी हम आर्टिकल के बाद नाउन को भी पढ़ेंगे। अभी आप लोग को नाउन नहीं पढ़ाया गया है, सेंटेंस पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग, आर्टिकल क्या होता है? एक डिटरमिनर होता है। आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है जो नाउन के पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है, यही कहलाता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सिर्फ एन और द का यूज किया जाता है। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं जिसमें द का यूज किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं जिसमें द का यूज किया जाता है। अब पहला आर्टिकल हमारा होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, इंडिफिनिट आर्टिकल, INDIFINITE इंडिफिनिट आर्टिकल, ARTICLE इंडिफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें हम लोग यूज करते हैं ए का और एन का, जिसमें हम 2 आर्टिकल यूज करते हैं, ए का एन का। आर्टिकल हमारा पहला इंडिफिनिट आर्टिकल होता है जिसमें हम ए और एन का यूज करते हैं। अब कब करते हैं ये ध्यान से देखिए। पहला, इनका यूज तब होता है जब हम किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक नहीं, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, तब हमारा ए या एन का उपयोग किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट आप देख लीजिएगा, हम आपको रूल नंबर फर्स्ट लिखा देते हैं, रूल ऑफ ए का कब हम यूज करते हैं? रूल ऑफ ए का यूज कहाँ करते हैं? यूज बिफोर अ वर्ड सेटिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान सुनिएगा, इसे लिख लीजिएगा, यूज बिफोर बिफोर ए वर्ड WORD, ये वाला है, हाँ, इसे ध्यान रखिएगा, ये वाला है। यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग, STARTING, सॉरी इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर स्टार्टिंग, यूज बिफोर वर्ड। एक मिनट बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा शुरू से देखते हैं। ये लिखा हुआ है, ये क्या हमारा है? लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा अभी हम लोग ये देखिएगा। इसका रूल क्या होता है? यूज बिफोर बिफोर अ वर्ड WORD वर्ड स्टार्टिंग, STARTING स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, विथ अ consonant consonant SOUND साउंड। एग्जाम्पल के लिए ABC ETC, ठीक, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। यहाँ पे हमारा रूल होता है ए का। अब हम ए का उपयोग कहाँ पे करते हैं? एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, हिंदी पे सीधी बात। स्पेलिंग कहीं से भी शुरू हो, स्पेलिंग किसी भी अक्षर से शुरू हो, स्पेलिंग A to Z कहीं से भी शुरू हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसका उच्चारण क्या हो? उच्चारण क्या आए?
कॉन्सोनेंट से आए वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, स्पेलिंग कहीं से भी शुरू हो, SPELLING, स्पेलिंग कोई भी हो लेकिन उसका उच्चारण क्या हो, व्यंजन से शुरू हो, व्यंजन से शुरू हो वहाँ ए का यूज किया जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, यही चीज़ ये है, यही चीज़ ये है। ए का यूज कहाँ पे किया जाता है, स्पेलिंग कहीं से भी शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण क्या हो, व्यंजन से शुरू हो, वो हमारा कहलाएगा, वहाँ पे ए का यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, ए बॉय, फिर ए कार, ए डॉग, ये हमारा कहलाएगा एग्जाम्पल। सिर्फ बॉय बा, कार से का और डॉग से डा, ये सब हमारे क्या पहला अक्षर क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यंजन। ए यूनिवर्सिटी साउंड बाय यू नॉट वॉवेल साउंड, सो ए। अब ध्यान से देखिएगा, एक रूल लिख लीजिएगा, ए यूनिवर्सिटी साउंड इज यूज नॉट वॉवेल साउंड, सो ए। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी में भी ए का ही यूज होता है। अब हमारा रूल नंबर 2 है, एन का यूज कहाँ पे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यूज ऑफ एन का यूज कहाँ पे होता है, बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल साउंड, जहाँ पे वॉवेल की साउंड हो। ध्यान समझिए, बोल रहा है स्पेलिंग किसी भी लेटर से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण स्वर हो। उच्चारण क्या हो, अगर उच्चारण स्वर है तो वहाँ पे एन का यूज किया जाएगा। उच्चारण अगर स्वर है, स्पेलिंग किसी भी से चालू हो, चाहे अल्फ़ाबेट से हो, चाहे वॉवेल से हो, चाहे कॉन्सोनेंट से हो, तो उच्चारण अगर उच्चारण किससे आया, स्वर से आया, तो उसका क्या कहलाएगा, एन का ही यूज किया जाएगा। उच्चारण स्वर से होगा तो एन का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए APPLE, एप्पल, ए ऐसा लिखते हैं तो एन एप्पल हो जाएगा। एन एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट होता है तो ए ऐसा आता है। ये सब क्या कहलाएगा, ये हमारे कहलाते हैं स्वर, हिंदी में बोलते हैं स्वर। इसलिए एन ऑनेस्ट, OHONEST, ओ साइलेंट हो जाता है तो ऑनेस्ट हो जाता है, आ से आता है, आ से, इसलिए एन का यूज किया जाता है। यही हमारा कहलाता है इनडिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा आर्टिकल आता है डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम द का यूज करते हैं। हमारा अब ये दूसरा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल क्या है, डिफिनिट, DEFINIT, डिफिनिट आर्टिकल, ARTICLE। इस पे हम द का यूज करते हैं। इस पे हम किसका यूज करते हैं बच्चों, द का। इस पे हम द का यूज करते हैं। द का यूज कब होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक या विशेष चीज़ के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल अभी समझ लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा ऐसा होता है। अब आप इसके रूल देखिएगा, द का रूल क्या कहता है, और एग्जाम्पल सहित हम आपको समझाएंगे। द का यूज देखिए बच्चों, द का यूज बहुत जगह होता है। पहला यूज आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप लोग को और बता देंगे। यूनिक मतलब यूनिक जो एक ही हो, यूनिक चीज़ हो जो एक ही हो। जैसे द मून, द अर्थ बोला जाए तो ना मून को हम ख़त्म कर सकते, ना हम उसको कुछ कर छेड़छाड़ी हम उसके साथ नहीं कर सकते, ना उसे हम खत्म कर सकते, ना उसे पा सकते। यूनिक चीज़ है। हम मून दूसरा नहीं बना सकते। द मून, द सन, क्या हम सूर्य दूसरा बना देंगे, क्या हम अर्थ दूसरी बना देंगे, हमारे बस में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके पहले हमारा द का यूज होगा। दूसरा रूल है, जो चीज़ मेंशन हो चुकी, देखिए कोई चीज़ दर्शाई जा चुकी है। एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़, ध्यान समझिएगा, जैसे कोई चीज़ जो मेंशन पहले का हमने कर दी है, उसके पहले द का उपयोग कर सकते हैं। जो चीज़ हमने किसी बारे में बता दी, जैसे ध्यान सुनिएगा, आई सा ए डॉग, एक मैंने कुत्ता देखा, द डॉग वाज ब्लैक, लेकिन वो कुत्ता काला था। द मतलब उसकी ब्लैक वाली चीज़ों को मेंशन कर दी गई है, वो पहले से ही था, ऐसा मेंशन नहीं, दर्शा दिया गया। कुत्ता कैसा था, काला, इसलिए द का यूज किया गया। और देखिए बच्चों, थोड़ा सा तीसरा हम आप लोग को दिखा देते हैं रूल। ये देखिए कहाँ कहाँ लगता है, माउंटेन के पहले, रिवर के पहले, सी सामुन, ओशियन सागर, न्यूज़पेपर, इनके पहले द का उपयोग होता है। जैसे द हिमालयाज, द गंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है, नदी है, और ये
माउंटेन है, द हिमालय हमारा क्या है, माउंटेन है। इनके पहले हमारा द का उपयोग होता है। ये मेन फेमस चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, ये याद कर लीजिएगा आप लोग तो ज़्यादा सरल लगेगा, लेकिन समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है होली बुक, पवित्र किताबें। पवित्र किताबों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक जिससे हम लोग बजाते हैं या कुछ चीज़ होता है, जैसे कोई सॉन्ग वॉन्ग बजा रहे हैं, म्यूजिक की जितनी भी चीज़ें हैं उनके पहले द का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल बुक, होली बुक यानी पवित्र, द बाइबल, द गीता, द कुरान हम लोग लिख सकते हैं। द गिटार, गिटार लिखा है, द गिटार, ये देखिए इसके पहले हमारा द का उपयोग होता है। और एक और रूल देख लीजिएगा, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले उपयोग होता है। द स्मॉलेस्ट बॉय, द स्मॉलेस्ट बॉय हो गया, क्या हो गया बच्चों, द स्मॉलेस्ट बॉय। और थोड़ा देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले भी द का उपयोग किया जाता है। द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट। और नेशनलिटी मतलब हम लोग कहाँ के हैं, द इंडियंस, द अमेरिकन। और कंट्री मतलब देशों के पहले भी द का उपयोग किया जाता है, ऐसा ही किया जाता है। अब आप लोगों को हम द के कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं। अब आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि बोर्ड पेपर में आप लोग से बन जाए। एप्पल अ डॉग, एप्पल अ डॉग, एप्पल अ डे, सॉरी एप्पल अ डे होना चाहिए, एप्पल अ डे। कीप्स, कीप्स डॉक्टर अबे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। एप्पल ऐसा लिखा जाता है, एप्पल जब ए लिखा जा रहा है तो हमें आंख बंद करके एन लगा देना है। डॉक्टर, डॉक्टर ड लिखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर अबे गया, डॉक्टर हमने किसी चीज़ को अभी भी आपसे बोला है, मेंशन कर दिया है, मतलब दर्शा दिया है ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, तो आप लोग को डायरेक्ट दा लगाना है। अभी मैंने पढ़ाया है, इसके पहले ही पढ़ाया है। अब दूसरा देखिएगा, सी बॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसा लिखा जाता है, अम्ब्रेला सिंपल एन लगेगा। एंड पेयर ऑफ शूज, शूज सूजा जा, सा सरौता मतलब स्वर सॉरी व्यंजन आ गया, सिंपल ए लगेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखिए डैश डैश गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, गंगा, गंगा एक नदी, सिंपल सा भी आपको पता है रिवर्स के पहले द का यूज किया जाता है, रिवर्सों के पहले द का यूज किया जाता है। अब एक चीज फिर से आप देखिएगा, आई सा एलिफेंट, डैश एलिफेंट, एलिफेंट ऐसा लिखा जाता है तो एन एलिफेंट। एंड टाइगर इन द जू, टाइगर, टाइगर ऐसा, टमाटर आ गया मतलब ए लगेगा, ए टाइगर इन द जू। और एक चीज आप ऐसा समझिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस पे क्या लगेगा, इस पे आप लोग बताइए क्या लगेगा, बेस्ट पॉलिसी, इस पे कुछ नहीं लगेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑनेस्टी का क्या है, इस पे कुछ नहीं लगता, आप रूल समझ लीजिए। होनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल ए अंदा का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि होनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त संज्ञा है, जिसे फील किया जाता है लेकिन देखा और छुआ नहीं जा सकता, और जिस चीज को देखा छुआ जा सके उसी के पहले आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे हम देख और सुन नहीं सकते। होनेस्टी, ट्रूथ, ब्यूटीफुल, काइंडनेस, विजडम, लव के आगे नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके पहले हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।